हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे साइंस का चैप्टर नंबर 13 साउंड क्लास 8। देखिए, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। यह साउंड की डिफिनेशन जैसा आप लोग लिखा हुआ देखें, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स। देखिए, साउंड जब प्रोड्यूस होगा तो बॉडी क्या करेगा? वाइब्रेट्स करेगा। Vibration. The back and forth motion of an object is called vibration. Sound is produced when body vibrates. In other words, each source of sound is vibrating body. जैसे आप एक रबड़ लीजिए, ऐसे खींचिए, फिर उसको ऐसे खींचिए। देखिए, जैसे ये रबड़ है, समझ लीजिए, इसको ऐसे खींचिए तो उसमें कुछ जो भी प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, उसे साउंड कहेंगे। बोलो। इसे वाइब्रेशन कहते हैं। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। When I speak, our vocal cords vibrate to produce my larynx, also produce hand on the throat। देखिए, जैसे कि ये जो हमारे गले गले के पास है, वो वोकल कॉर्ड्स होती है जिससे साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन साउंड अलग अलग चीज़ों से प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे क्लैरिनेट, फ्लूट, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन, तबला, ढोलक, पियानो। पियानो, गिटार। और देखिए, लेनेक्स लेनेक्स हम लोग के गले में जो होता है, उससे हम लोग की आवाज़ आती है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू अ बैकबोन। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। देखिए दोस्तों, अब साउंड आप लोग के मन में आता होगा कि साउंड की स्पीड जाने। साउंड की स्पीड पहले सॉलिड की 5000। सॉरी, रुक दो। और लिक्विड की स्पीड होती है 1500 ms-1। और ए जैसे हम लोग समझ सकते हैं, गैस की होती है 330 ms-1। We have read that sound is a form of energy because it's produced when a body vibrates। जैसे हम लोग पीछे भी पढ़ते आए हैं कि we have to read the sound is a form of energy because it produced when a body vibrating। ये देखिए, ये है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऑफ लैंगिट्यूड वेव। और ये हमको 9th में भी ऐसा ही मिलेगा, इसको आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिए। ड्यूरिंग वाइब्रेशन द काइनेटिक एनर्जी चेंज। जो काइनेटिक एनर्जी वो इसमें चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी में। एंड द पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू काइनेटिक एनर्जी। इट इज द मेन डिफरेंस ऑफ दिस साउंड ट्रेवल्स इन द एयर फॉर्म ऑफ longitudinal waves। The particles of medium do not leave their main position, but they vibrate about their main position। देखिए दोस्तों, डू यू नो द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जो एक डिस्टेंस ट्रेवल अगर एक ही डायरेक्शन में जो ट्रेवल करता है, उससे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इन ए लॉन्गिट्यूडनल वे द डिस्टेंस मूव टूवर्ड्स राइट इज 1 प्लस वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस मूव टूवर्ड्स लेफ्ट इज ऑन माइनस वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। देखिए, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखिए मेरा कलर भी खत्म हो गया, वेव इक्वल टू 1/8 टाइम पीरियड। सॉरी दोस्तों, टाइम पीरियड ब्रैकेट में टी। स्पीड ऑफ वेव, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी, इन दोनों फॉर्मूले पे पूरा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो है पूरा इसी फॉर्मूले पे होगा। देखिए, फिफ्थ पॉइंट, इन द डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस ग्राफ इफ देयर आर मोर वेव्स इन द सेम डिस्टेंस वेवलेंथ इज लेस सो फ्रीक्वेंसी इज मोर। देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ देयर इज अ मोर वेव्स, मतलब अगर ज़्यादा वेव्स होगा तो अगर मतलब वो एकदम सेम डिस्टेंस में होगा। वेवलेंथ इज लेस, अगर वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। 6, in displacement time graph, if there are more waves in the same time, time period is less,
so its frequency is more. देखिए अब आएगा अपना वेवलेंथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दीजिएगा। वेवलेंथ में लिखूंगा नहीं। The length of a wave corresponding to one vibration is known as wavelength। मतलब the length of wave corresponding, मतलब जो corresponding हुआ एक वाइब्रेशन में, इसको हम कहेंगे वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड, the maximum displacement of a wave on either side, it means its position is known as amplitudes। मतलब the maximum displacements of wave in either side is this side and this side of its main position is known as amplitude। Time period, the time taken by a wave to complete one vibration। The time taken by a wave to complete one vibration is called time period। मतलब जो अगर टाइम जो टाइम पीरियड है, अगर टाइम टेक करेगा वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय सोर्स ऑफ साउंड वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। आप लोग इसकी डिफिनेशन से ही समझ गए होंगे। Audible sound, we have read that the vibration causes sound but the human ear cannot hear some of all frequencies। we can hear the sound frequencies जो हम लोग हैं वो बस 20,000 हर्ट्ज हम लोग बस सुन सकते हैं। देखिए 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यस भाई और बहनों, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। Ultrasonic sound. Sound of frequency higher than 20,000 hertz are called ultrasonic sound। we cannot hear। देखिए 20,000 हर्ट्ज, ये सिर्फ बैट्स, फॉर एग्जांपल बैट्स, ये इसको सिर्फ बैट्स सुन सकते हैं, और अलग जानवर सुन सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सुन सकते हैं इसको। बिकॉज बता दो। देखिए we cannot hear ultrasonic sound। देखिए some animals, जैसे इसको डॉग सुन सकते हैं, मंकीज सुन सकते हैं, etc। देखिए अब यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक बाय बैट्स एट नाइट, बैट इज मूव अबाउट विथ कॉल्डिंग विथ एनी ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे बैट्स है, अगर बैट्स अपनी आवाज़ निकाल के सुनता है, जैसे बैट्स अपनी आवाज़ निकलेगा, अगर जैसे उसको सुनना, जैसे बैट से जो भी आवाज़ होगी निकालेगा, अगर वो किसी चीज़ से टकरा के आएगी तो फिर बैट्स के सिर्फ कानों में जाएगी, उससे हम इको बोलते हैं। इसी, और अगर मान लीजिए बैट्स ने आवाज़ निकाल ली, अगर ऐसे ही सीधे चल गई तो सुनेगा आगे कुछ नहीं है, फिर वो आराम से चला जाएगा। बैट्स को दिखता ही नहीं है। अल्ट्रासोनिक साउंड, sound is a frequency lower than 20,000 hertz are called means less 20,000 hertz। इसे भी हम नहीं सुन सकते। जैसे कि इसको जैसे clocks measure vibration in 2 seconds, the frequency of sound due its vibration of 0.5 hertz below 20 hertz। देखिए characteristics of sound दो प्रकार के होते हैं, loudness and pitch। loudness, the loudness of a sound depends on the amplitude of vibration। जो loudness होती है साउंड की एकदम एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होती है। greater than amplitude of vibration loud is the sound produced higher। pitch, the pitch of a sound depends on its frequency। जो pitch होता है वो frequency पे डिपेंड करता है पर सेकेंड। वो पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन में तो जानते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे ये पिच क्रिकेट वाला, लेकिन ये पिच क्रिकेट वाला नहीं, ये फिजिक्स का पिच है। अब आते हैं, जैसे ये चैप्टर फिनिश हो गया है, अब हम आपको न्यूमेरिकल एक समझा सकते हैं, जो कि फिर आप कर देंगे। अब बॉय फायर ए गन्स डिस्टेंस and another boy at a distance of 136 meters hears the sound of firing the gun
आफ्टर द स्मोक इज सिन फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। देखिए इसमें डिस्टेंस दिया है 1360 मीटर्स, टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड्स। आप जानते हैं यहाँ हमको निकालना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आप लोग 6 में भी पढ़े होंगे, सॉरी 7 में भी पढ़े होंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन के टाइम। देखिए अब इजी है, 1360 अपॉन के 4 इक्वल टू 340 m/(-1) मीटर पर आंसर। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि बाय। आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके।